पराठे तो आपने तरह-तरह के बनाए और खाए होंगे। लच्छा पराठा, स्टफ़ पराठा। आज बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी एकदम नरम मुलायम पराठा और इतना ज़्यादा खस्ता और इतनी सारी परतों वाला। ये देखिए कितना सुंदर सुनहरा सिका हुआ है, साथ में इसके अंदर की लेयर्स देखिए। इस तरह का पराठा अगर नाश्ते में मिल जाए ना, तो सारा दिन बन जाएगा। इतना सॉफ्ट बनता है कि बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 कप के लगभग गेहूं का आटा नहीं लिया है, सॉरी, मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा ले सकते हैं, पर उससे ये पराठा उतना खस्ता नहीं बनेगा। खस्ता बनेगा पर उतना ज़्यादा नहीं। तो मैदा के अंदर सबसे पहले आधा चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे, 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल देंगे और हाफ टी स्पून के लगभग बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डालने से इसकी बहुत सारी क्रिस्पी लेयर्स बनेंगी, जो खाने में बहुत स्वाद लगेगी। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हो। खाने में बहुत टेस्टी तो बनता ही है। बस अब अच्छे से तीनों चीज़ों को हम मैदा के अंदर मिक्स कर देंगे। आप आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं और जितना मैंने सामान लिया है ना, इसके अंदर टोटल 8 पराठे बन के तैयार होंगे। ये देखिए, और वज़न में आप देखेंगे तो 350 ग्राम के लगभग मैदा लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के लगभग देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से ये और भी ज़्यादा खस्ता बन जाएगा। और 100 ग्राम के लगभग रूम टेम्परेचर का मैंने दही डाल दिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और एकदम ताज़ा और रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। बस अब अच्छे से दही को और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने 2.5 कटोरी आटा लिया है, तो मुझे इसके अंदर 1 कटोरी के आसपास जो है पानी लगा पूरा, और इसका एकदम सॉफ्ट चिपचिपा सा डो बना के तैयार करना है। क्योंकि हमें, अगर हम इसका डो जो है बहुत हार्ड बनाएंगे, तो क्या होगा, उतनी अंदर क्रिस्पी लेयर्स नहीं बनेंगी। ये देखिए, धीरे धीरे करके सारी दही और घी को हम आटे के अंदर यानी मैदा के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मैंने उसी दही की कटोरी के अंदर जो है वो पूरी कटोरी, जिस कटोरी से दही नापा था उसी कटोरी से मैंने पानी नाप लिया और एक पूरी कटोरी पानी जो है उसका इस्तेमाल किया आटा गूँथने के लिए। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए कितना अच्छा एकदम धीरे-धीरे करके हम मैदा को गूँथ कर तैयार कर लेंगे। अगर आप आटा जो है उससे ये पराठा बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगी तो उतना ही लेयर्स वाला, बट उतना खस्ता नहीं बनेगा। ये बहुत टेस्टी पराठा है और बिल्कुल नई रेसिपी है और आजकल बहुत वायरल भी है। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, मैं भी ये ट्राई करती हूँ, और वाक़ई मुझको बाद में पता लगा, खाने के और बनाने के बाद बहुत टेस्टी थी और सबको घर में बहुत पसंद आया। हाँ, वैसे तो आमतौर पर मैदा नहीं खाया जाता, पर कभी-कभी तो मैदा खाया ही जा सकता है। कभी-कभी तो मन कुछ करता है ना कि टेस्ट का देखा जाए और हेल्थ को ज़्यादा ना देखा जाए, तो कभी-कभी चलता है। तो एक आध बारी तो आप भी महीने 2 महीने में इस पराठे को ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि एक बार खाने के बाद आपके पास इसकी डिमांड दोबारा ज़रूर आएगी। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। इतनी देर 2 टेबलस्पून घी को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया और उसमें 2 चम्मच के लगभग हम मैदा या कॉर्नफ्लोर, जो आपको पसंद हो वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना और उसका एक साटा जैसा बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया जो है ये हमने साटा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इतनी देर मैदा जो है उसने भी रेस्ट कर लिया है। एक बार इसको पीट-पीट के हम और अच्छे से गूँध लेंगे और उसके बाद इसमें से लोइयाँ निकाल लेंगे। जितना मैंने मैदा लिया है उसमें से 8 लोई बन के तैयार होंगी। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो रेसिपीज़ देख सकते हैं। इस पराठे के अंदर हमने नमक डाला है, तो आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर सफ़र में जा रहे हैं तो 1 या 2 दिन तक ये पराठा खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल तो बहुत कम किया है, बस बेसिकली हमने इसे घी से और दही से तैयार किया है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे, सॉरी, बेल लेंगे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सूखा मैदा लगाकर, और जो हमने साटा बना के रखा था ना, उसको पूरे जो है इसके ऊपर, रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से ध्यान से लगाना है, सारा का सारा मैदा इस्तेमाल हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, साटा। लेकिन ये 8 पराठों के लिए साटा काफ़ी था। अब हम इस तरह से इसका हर डायरेक्शन में एक जो है कट लगा देंगे। बीच का हिस्सा जुड़ा रहने देना है और साइडों में हमें कट लगा देना है। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये 4 पीस हो गए। अब हम जो 2 स्क्वायर्स, ये रेक्टेंगल से बने हैं ना, इसके अंदर फिर से 2-2 जो है कट और लगा देंगे। टोटल इस तरह से 8 पीस तैयार हो जाएँगे। जितनी लेयर आप बनाना चाहते हैं ना, आप उतनी इसके अंदर कट लगा सकते हैं। आप चाहें तो 10 या 12 कट लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, और एक-एक
कट को, सामने-आमने की कट को हमें इस तरह से फ्लिप करते जाना है और एक के ऊपर एक रखते जाना है। लच्छा पराठा बनाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है और क्योंकि हमने इसके अंदर जो मैदा और देसी घी का मोयन यानी अंदर जो साटे के तौर पे इस्तेमाल किया है ना, उसकी वजह से इसके अंदर बहुत बढ़िया लेयर्स बनेंगी। अब इन सबको पैक करते हुए हम नीचे की तरफ लाएँगे और गोल घुमाकर इस तरह से पैक कर देंगे। आप चाहें तो सारी की सारी लोइयाँ पहले इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको पराठा सेकना हो ना, उस समय आप फटाफट से बढ़िया पराठा सेक सकते हैं। बस पराठे को सेकते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से खस्ता करते हुए सेकना है। मैंने हल्का-सा घी जो है वो ऊपर से भी लगा दिया है ताकि पराठा जो है वो हमारा ऊपर की लेयर सूखे ना और आप इसे किसी प्लेट या कपड़े से ढक ज़रूर दीजिएगा। अब इसी तरह बाकी की सारी लोइयाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। एक लोई मैं अभी आपको और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। बस इस तरह से क्योंकि ये मैदा है ना, तो ये थोड़ा-सा स्ट्रेच होता कम है। जितना इसको हम बेलते हैं ना, ये वापस से जो है सिकुड़ता जाता है। तो अच्छे से किनारों से चलाते हुए बिल्कुल पतला और बड़ा-सा साइज़ का जितना बड़ा आप बना सकें उतना पराठा बना लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से साटा जो है वो लगा देंगे और जैसे हम दूसरा पराठा हमने लगाए थे ना क्रॉस, उसी तरह से बहुत सारे इसके ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। कोई फिक्स नहीं है, आप जितने मर्ज़ी निशान लगा सकते हैं। जितने पतले-पतले निशान लगाएँगे ना, उतनी लेयर्स बन के तैयार होंगी। बस अब एक इधर से और उसके सामने वाली लेयर, फिर एक इधर सामने वाली लेयर, फिर एक ये वाली लेयर, इस तरह से करते हुए एक के ऊपर एक लेयर रखते जाएँगे और सारी लेयर्स को एक के ऊपर एक रख देंगे। मैंने 2 पराठे इसलिए आपको बनाकर दिखाए हैं ताकि आप पूरी रेसिपी को अच्छे से ध्यान से फ़ॉलो कर सकें और उसके बाद अपने घर में बहुत टेस्टी पराठा जो है वो बनाकर तैयार कर सकें। दही और घी डला होने के कारण ये बहुत खस्ता बना था। अब सारी परतों को उठाकर हम नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और इस तरह लोई बना देंगे। एक बार फिर से थोड़ा-थोड़ा सूखा मैदा लगाकर इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। आप जितना मर्ज़ी साइज़ इसका पतला पराठा बना सकते हैं, लेकिन बहुत पतला पराठा ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो बस जितना हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा आप इसको छोटा रखिए। ये देखिए बस इतना पराठा हमें बनाना है। अब हल्के हाथ से इसको एक बार हथेली से थपकी देंगे और हमारा पराठा बन के तैयार है। ये देखिए अब इसको चलिए सेकने की तरफ चलते हैं। सेकने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल तवे को अच्छे से गर्म करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब थोड़ा-थोड़ा घी या मक्खन लगाकर इसको अच्छे से सेक लीजिए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर रिफाइंड ऑयल में ये खाने में उतना स्वाद नहीं आएगा। अगर आप इसको देसी घी या मक्खन के साथ सेकेंगे ना, तब तो इसका बहुत ही बेस्ट बेहतरीन टेस्ट आने वाला है, जो घर में सबको पसंद आएगा। और कहने की बात है, हमने ये लच्छा पराठा बनाया और लच्छा पराठा कहते हैं फूलता नहीं है, पर अभी आप खुद ही देखिएगा ये लच्छा पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। ये देखिए बिल्कुल पूरा गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो आप ही इमेजिन कीजिए कि अंदर से पूरी तरह से सिक गया होगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा। अभी मैं आपको एक पराठा और सेक कर दिखाती हूँ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना अच्छा गुब्बारे की तरह खस्ता पराठा बन के तैयार है। अब दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए जब एक तरफ से सिक जाएगा तो पलट देंगे, थोड़ा-सा घी लगाएँगे और फिर पलट देंगे और दबाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से सेक लेंगे। पराठे को अच्छे से सेकना ज़रूरी है। अगर आप इसे बहुत हाई फ्लेम पर सेकेंगे ना, तो क्या होगा कि पराठा जो है वो अंदर से जो है सिकेगा नहीं और बाहर से सिक जाएगा। तो इसलिए इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से सेकिए दोनों तरफ से खस्ता होने तक। बस बढ़िया हमारा खस्ता जो है लच्छा पराठा बन के तैयार है। ये देखिए सारे पराठे इसी तरह से एकदम फूले-फूले बने हैं और देखने में भी सुंदर हैं। आप इसके साथ कोई भी सब्ज़ी, रोटी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके साथ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है। बस इसी तरह से सारे पराठे मैंने सेक कर तैयार कर लिए हैं। आप सबको रेसिपी अच्छी तो लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए एक प्यारा-सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक नया फीचर है हाइप, वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी इस कोशिश से थोड़ी-सी चैनल को ग्रोथ मिलती है और मुझे भी मोटिवेशन। तो आप सब मुझे मोटिवेट तो करेंगे ही। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए और लाइक